हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 8 जिसका नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास और इसके लेखक कौन है? जयपाल तरंग में, है ना। तो इसमें हमको स्वामी हरिदास के ज्ञान की जो संगीत था उसके बारे में ज्ञान हुआ है और इसके साथ साथ ही तानसेन के बारे में भी जाना है हमने और अकबर के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले हमने इसकी कुछ वीडियो बनाई और उसमें इस पाठ को समझा दिया है। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो देखिए अभ्यास प्रश्न में प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला आता है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे? तो इसका आंसर आएगा तानसेन। फिर दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है तो दीपक राग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर ने स्वामी हरिदास को संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। फिर तीसरा है, रूपा ने मेघमल्हार गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। फिर घा वाला देखिए, गुरुजी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, बताइए किसने किससे कहा। तो पहला वाला देखिए, तानसेन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। तो ये किसने बोला था? अकबर ने कहा था तानसेन से, है ना। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का, सम्राट अकबर ने तानसेन से, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम। तो दूसरा देखिए क्या है, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता, भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी। तो ये किसने बोला था? तानसेन ने बोला था अपनी गुरु बहन रूपा से। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम कि तानसेन ने अपनी गुरु बहन रूपा से कहा। फिर गा वाला देखिए, तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुकारी नहीं होता। तो ये किसने कहा था? स्वामी हरिदास ने तानसेन से। तो इसका आंसर लिखेंगे अब, स्वामी हरिदास ने अपने से तानसेन से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला वाला क्वेश्चन इसका, सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ की भूमि पवित्र है। अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल देता है, कारण बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघमल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघमल्हार गाकर गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के सिद्धांत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी श्री कृष्ण को रिझाने के लिए वे गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघमल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह भी थी कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तानसेन का गायन भी अच्छा था लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी, जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे। अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे, जब वे चाहते थे तो गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। देखिए आगे हम आते हैं भाषा की बात में। तो इसमें प्रश्न पहला है, शुद्ध उच्चारण कीजिए, तो आप खुद करेंगे। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। तो इसमें लिखा क्या, अंतर्यामी। तो ये गलत लिखा हो तो हम कैसे लिखना है, यहाँ देखिए अंतर्यामी ऐसे लिखा। फिर लिखा निमंत्रण, तो इसको लिखना है हमारा निमंत्रण। फिर ये लिखा हुआ प्रतीक्षा, तो इसको लिखना है प्रतीक्षा। और लिखा है सम्मान, तो इसका हो जाएगा सम्मान। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए शब्दों में विशेषण और विशेष तालिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है, विशेषण है या विशेष है। तो निपुण,
राधिका में क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा विशेषण और विशेष हो जाएगा राधिका। फिर अच्छा भाग्य से अच्छा हो जाएगा विशेषण और भाग्य हो जाएगा विशेष। सम्राट अकबर से सम्राट हो जाएगा विशेषण और अकबर हो जाएगा विशेष। फिर नवरत्न में से नव हो जाएगा विशेषण और रत्न हो जाएगा विशेष। अब देखिए उपकार शब्द में उपसर्ग तथा उप उपसर्ग तथा कार मूल शब्द है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ उप उपसर्ग लगाकर नए शब्द में, जैसे हमको दिया उपस्थित तो इसका स्थित दिया तो इसका हो जाएगा उपस्थित। तो करण का हो जाएगा उपधन, करण इक्वल टू उपकरण। फिर लब्ध का हो जाएगा उपधन लब्ध बराबर उपलब्ध। न्यास का हो जाएगा उपधन न्यास बराबर उपन्यास। और वास का हो जाएगा उपधन वास बराबर उपवास। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। संगीत, विधाता, दीवाना और प्रभात। तो देखिए हम लिख देंगे संगीत का वाक्य क्या बनेगा, स्वामी हरिदास का संगीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। विधाता का लिख सकते हैं जन्म मृत्यु तो विधाता का नियम है। दीवाना का तानसेन का संगीत सभी दरबारियों को दीवाना बना देता था या दीवाना कर देता था। फिर प्रभात का जगह प्रभात की वायु शुद्ध होती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6वां दिए गए अनुच्छेद में यथा स्थान विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हमको ये देखिए सवाल दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है, इसमें को हमको उत्तर लग में जहाँ जहाँ जो चिन्ह लग रहे हैं उनको लगाना है। तो देखिए हम इसी में आपको बता देते हैं। तो इसमें भय कैसा, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर दीपक राग तो तुम्हें आता है सुना देना, इसके बाद क्या जाएगा, ये देखिए पूर्ण विराम आएगा। फिर चिंता की क्या बात है, इसके बाद फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर दूसरा देखिए दीपक राग तो मुझे आता है के बाद यहाँ क्या आएगा, पूर्ण विराम। गुरुदेव, गुरुदेव के बाद यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मय बोधक। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है। तो यहाँ क्या जाएगा, पूर्ण विराम। फिर अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो यहाँ आएगा अल्पविराम। तो मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा और यहाँ लास्ट में जाएगा हमारा पूर्ण विराम। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। जब तक आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।